नाउ वी विल सी मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसा कि वर्ड आप पढ़ ही रहे हैं, फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स में आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा ही है। तो मैनेजमेंट हर जगह जरूरी होता है। मैनेजमेंट की जरूरत चाहे आप कोई भी लाइफ का पर्सनल काम कर रहे हो, चाहे सोशल काम कर रहे हो, चाहे पॉलिटिकल काम कर रहे हो, चाहे इकोनॉमिकल काम कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, मैनेजमेंट आपको हर जगह जरूरी होता है। तो मार्केटिंग में भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। बायर कौन होंगे, सेलर कौन होगा, सेलर क्या सप्लाई करेगा मार्केट में, क्या सप्लाई नहीं करेगा, कितना सप्लाई करेगा तो ठीक रहेगा, कितना सप्लाई करेगा तो प्राइस स्टेबल रहेगा, प्राइस कैसे सिचुएट होगा, प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाएगा, बायर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाएगा, बायर्स को कैसे इंसिस्ट किया जाएगा, और ये जो एक्सचेंज हो रहा होगा प्रोडक्ट का और बायर के साथ और सेलर के बीच में, ये जो एक्सचेंज होता होगा, इस एक्सचेंज को मेंटेन कैसे किया जाए। ऐसा ना हो कि मैन्युफैक्चर ही ना करे और यहाँ पर डिमांड जो है वो हाई हो जाए और प्रोडक्ट मार्केट में मिले ही ना। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो मैनेजमेंट के थ्रू ही हो सकता है, बिकॉज सो दैट्स व्हाई वी हैव टू सी द मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑल्सो। मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटिंग फंक्शन। इन अदर वर्ड्स मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एज आई टोल्ड यू। ये सारी चीजें किस तरह स्मूथली कंटिन्यूअस हो सकते हैं। आप रोज मार्केट जाते हो, रोज सब्जी मिलती है, कल वाली सब्जी नहीं रखी रहती, कुछ रहती है, लेकिन बाकी की सब्जियां आपको रोज फ्रेश मिलती है। रोज आप जाते हैं तो रोज फ्रेश मिलती है। रोज आप दूध लेने जाते हैं तो रोज आपको नई डेट वाला दूध मिल जाता है, ब्रेड मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि लगातार उन कंपनियों से रोज सप्लाई होती रहती है। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। इट इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट प्रोसेस ओनली। प्लानिंग है कि भाई हर दिन इतना खपत होती है मार्केट में, तो हमें इतनी चीजें इस मार्केट में पहुंचानी। तो एक तरफ से गाड़ी निकलती है तो सारे मार्केट्स में जितनी रिक्वायरमेंट वहां हर दिन की होती है उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा सप्लाई वो लगातार देते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द बायर। सेलर जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो वहां पे डीलर होता है, वो बताता है उनको कि हमको आज कितने की जरूरत है। सो दिस इज हाउ दैट दिस प्लानिंग इज बीइंग मेड। Thus, the focus of marketing management is on the achieving desired exchange outcomes with the large markets. ये मैंने पहले आपको बताया कि मार्केट्स में किस तरह से सप्लाई और डिमांड को मेंटेन किया जाए ताकि प्राइस स्टेबल रहे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी उसमें सब रहे। So the focus of marketing management is to achieve desired exchange outcomes with the target market. Taking a management perspective, the term marketing has been defined as the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, distribution of ideas, goods and services to create exchange that satisfy individual organization goals. Underline this, actually very important part of marketing. सो मार्केटिंग में ये सारा काम किया जाता है। मार्केटिंग खाली बाइंग एंड सेलिंग नहीं, इसीलिए पहले ही कह दिया गया कि ट्रेडिशनल वे में अगर हम देखने जाए तो मार्केटिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन मार्केटिंग सिर्फ वहीं तक नहीं है, उसमें प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि जो एक्सचेंज का मैकेनिज्म है इतनी अच्छी तरह से काम करे कि कंज्यूमर को प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन मिलता रहे और उनके सेटिस्फेक्शन के अनुसार उनकी डिमांड भी मेंटेन रहे। दिस इज व्हाट मार्केटिंग मैनेजमेंट डील्स विद एक्चुअली। A careful analysis of definition reveals that the process of management of marketing involves. Now, what are the process of marketing management involves? Marketing management के थ्रू क्या क्या किया जाता है? Whatever things are done. Choosing a target market. सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपके प्रोडक्ट के लिए या 2-4-10 प्रोडक्ट के लिए टारगेट मार्केट कौन सा होगा, टारगेट मार्केट किस चीज का होगा। Choosing a target market, say a manufacturer may choose to make ready-made garments for children up to the age of 5 years. मतलब ऐसा मैन्युफैक्चरर आपने डिसाइड किया है कि आप एक रेडीमेड गारमेंट खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे जिसमें 5 साल तक के बच्चों के लिए आप ड्रेस बनाएंगे। तो आपने मार्केट टारगेट कर लिया कि आपका मार्केट कहाँ पर है, 5 साल की किड्स मार्केट को आपको टारगेट करना है। दैट इज हाउ यू टारगेट। इन रिस्पेक्ट ऑफ टारगेट मार्केट चूजन, द फोकस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑन गेटिंग, कीपिंग एज वेल एज ग्रोइंग द कस्टमर्स। अब टारगेट आपने डिसाइड कर लिया, अब आपका अगला स्टेप क्या होता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो वहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करें, माँ बाप को अट्रैक्ट करें बच्चों के लिए लेने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपके मार्केट में जाए, लोग लेकर जाए तो आपकी क्वालिटी, आपकी डिजाइन, आपके कलर को एडमायर करें तो और लोग आपके मार्केटिंग में आए। तो उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ सकता है, सेल वगैरह भी लगानी पड़ सकती है, स्कीम वगैरह भी आप दे सकते हैं।
ऑफर्स वगैरह भी आप दे सकते हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे, कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। टारगेट आपने कर लिया, अब आपको आपका अगला काम है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। द मैकेनिज्म फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव इज थ्रू क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग superior values for the customer. That means the primary job of marketing manager is to create superior values so that the customer are attracted to the product and services and communicate these values to prospective buyers. मैंने जो अभी आपको बताया कि आपकी क्वालिटी, आपका कलर, आपका डिजाइन, आपकी ड्यूरेबिलिटी, ये सब आप लोगों को बताएंगे, जैसा हर एक एड में होता है। हर एक एड में अपने प्रोडक्ट को वो लोग एडमायर ही करने की कोशिश करते हैं। इवन अपने प्रोडक्ट को जब वो लोग एडमायर करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, तो अपने उसके पहले वाला जो अपडेट प्रोडक्ट आया हुआ होता है या उसके पहले वाला जो प्रोडक्ट उनका क्वालिटी वाला होता है, उसको भी अपग्रेड करके बताते हैं कि पहले ऐसा था, अब हमारे प्रोडक्ट में ये चीजें आ गई हैं, पहले ऐसी ये चीजें थी, अब ये चीजें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। तो दिस इज हाउ पीपल आर, कंपनीज आर कंटिन्यूअसली अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट, और अपग्रेड करके वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर फिर उनके प्रोडक्ट को लेने के लिए आए। Marketing management involves performance of various functions such as analyzing, planning the marketing activities, implementing marketing plans, setting control mechanism. प्लानिंग करेंगे आप, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे मार्केटिंग प्लान्स को, प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करके प्लानिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। These functions are to be performed in such a way that organization objectives are achieved at the minimum cost. फिर वही बात है, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या चाहता है कि मिनिमम कॉस्ट पर बड़े इफेक्टिवली, बड़े एफिशिएंटली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल गोल भी होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी होता है। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन गोल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन गोल को आप अचीव कर सकते हैं, और यही मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी ड्यूटी हो जाती है, उनकी भी परफॉर्मेंस की एक क्वालिटी हो जाती है कि दे वॉन्ट टू यूज मिनिमम रिसोर्सेज, use minimum cost to give maximum benefit to the customer. Marketing management generally is related to creation of demand. However, in certain situations, the manager has to restrict the demand. For example, if there is a situation of overfull demand, the demand being more than what the company can want to handle, like what is the situation our country was before adoption of policies of liberalization and globalization. In early 90s, in most of the consumer product, be it automobiles and electronic goods or other durable products, the job of marketing manager to this situation would be find way to reduce the demand temporarily by reducing the expenditure or promotion or increasing the price. कई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि कंपनी के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो उतने प्रोडक्ट को मार्केट में ला सके, लगातार ला सके। तो कंपनियां क्या करती हैं, ऐसे टाइम पर कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है कि लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये काम ज्यादा करके ऑटोमोबाइल्स वगैरह में होता है। जैसे आपने अभी पिछले कुछ दिन में लॉकडाउन खुलने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों के जो रेट थे वो 10,000 से 12,000 बढ़ गए, क्योंकि सबको मालूम है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही लोग जो है सबसे पहले अपनी जो ख्वाहिश होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, शादियां करेंगे, और शादियां करेंगे तो गाड़ियों की डिमांड उस पर दुगनी तिगुनी बढ़ सकती है। और लोग अपनी भी चॉइस रोक कर रखे होंगे 3-4 महीने से। जिन लोगों ने गाड़ी लेने का मार्च में सोचा होगा, अप्रैल में सोचा होगा, मई में सोचा होगा, वो इसलिए रुके होंगे कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही हम अपने लिए व्हीकल ले लेंगे। इसलिए मैक्सिमम व्हीकल्स के भाव जो थे वो 10 से 15,000 के आसपास इंक्रीज हो गए, और उसका रीजन ये था कि थोड़ा सा लोग वेट कर जाए कि अभी भाव बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम होगा, थोड़ा रिलैक्स होगा, तब हम उसको लेंगे। बाद में स्टेबल हो गई प्राइस, बाद में प्राइस वापस से नॉर्मल जो होती थी उस हिसाब से उन्होंने स्टेबल कर दी प्राइस, डिस्काउंट वगैरह देके। तो ये भी एक मार्केटिंग का टेक्निक होता है कि अगर ओवरफुल डिमांड हो जा रही है आपके प्रोडक्ट के लिए तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। दिस इज हाउ मार्केटिंग मैनेजमेंट वर्क्स।